नमस्ते बच्चों। कल हम स्व विकास कला रसास्वाद इस पाठ के अंतर्गत स्व पहचान इस पाठ के 4 प्रैक्टिकल पढ़े हैं। आप उसके आगे के जो प्रैक्टिकल है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 प्रैक्टिकल है, मेरी भावनाएं, अभिमान लगने वाली बातें और मेरी भूमिका। तो पहले मेरी भावनाएं, इससे हम स्टार्ट करते हैं। मेरी भावनाएं, भावनाओं का मतलब क्या है? भावनाएं मतलब एक्सप्रेशंस, हम कैसे व्यक्त होते हैं। कोई हम पे गुस्सा करता है तो हमको रोना आता है, या हम मायूस हो जाते हैं या रूठ जाते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कोई अच्छा काम होता है तो हमें खुशी लगती है, या हमें किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम रूठ जाते हैं। तो ऐसी भावनाएं, ये जो भावनाएं हैं ये कहाँ से प्रकट होती हैं? तो ये सब चेहरे से प्रकट होती है। तो ये चेहरे से प्रकट होने वाली भावनाएं आपको समझनी है। हम सब इस भावनाओं में से गुजरते हैं। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा इन भावनाओं का। तो उसको क्या करना है आपको बुक में बनाना है। एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, ये ऐसे छोटे छोटे सिंबॉलिक चित्र है। ऐसे सिंबॉलिक चित्र आपको बनाने हैं अपनी बुक में, और उसके नीचे आपको वो जो एक्सप्रेशंस है उसका नाम लिखना है। तो ये छोटा प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। अब दूसरा जो प्रैक्टिकल है, अभिमान लगने वाली बातें। अभिमान लगने वाली बातें मतलब कौन सी बातें? कि जैसे तुमने ऐसे बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे, लेकिन किसी ने आपको शाबाशी नहीं दी, आपकी तारीफ नहीं की, प्रशंसा नहीं की। ऐसी बातें आपको याद करनी है, और उन बातों को आपको लगता है कि नहीं, ये बातें मैंने बहुत अच्छी की है, बेहतर की है, लेकिन किसी ने मेरी इसको शाबाशी नहीं दी, प्रशंसा नहीं की। लेकिन आप खुद अपनी उस बातों की प्रशंसा कर सकते हो। तो कैसे? तो खुद अपने आप को मेडल दे सकते हो, सर्टिफिकेट दे सकते हो, और खुद को ऐसे प्रोत्साहित कर सकते हो। तो इसका प्रैक्टिकल आपको बुक पे कैसे करना है? तो बुक पे लिखना है, ऊपर हेडिंग में अभिमान लगने वाली बातें। वो कौन सी बातें हैं? उस बात को सविस्तर ऐसे वर्णनात्मक आपको लिखना है, और नीचे लिखना है कि इस बात के लिए मैं अपने आप को मेडल या सर्टिफिकेट या ट्रॉफी देके प्रोत्साहित कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे मेडल का, ट्रॉफी का चित्र बना के वो प्रैक्टिकल पूरा कर सकते हो। अब तीसरा जो प्रैक्टिकल है, मेरी भूमिका, ये महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से समझना है। मेरी भूमिका मतलब क्या? भूमिका मतलब क्या, इसको पहले समझना है। भूमिका मतलब एक ही व्यक्ति अनेकों किरदार निभाता है। जैसे आप घर में रहते हो तो किसी के बेटे रहते हो, भाई होते हो, बहन होते हो। स्कूल में आते हो तो विद्यार्थी, छात्र बन जाते हो, किसी के मित्र बन जाते हो, सहेली बन जाते हो। हम अलग अलग किरदार निभाते हैं, लेकिन उन किरदारों में से क्या अपेक्षा है इसको हम समझते हैं। समाज की क्या अपेक्षा है, उन अपेक्षाओं को हमको समझना है और लिखने की कोशिश करनी है। अब ये छोटा सा चित्र मैंने बनाया आपको समझने के लिए। ये देखो, ध्यान से देखो। ऊपर लिखना है मेरी भूमिका, और एक बीच में छोटा सा चित्र बनाना है। लड़का है तो लड़के का बनाओ, लड़की है तो लड़की का बनाओ, और इसके बाजू में आप कौन कौन सी भूमिका जो निभाते हो, किरदार निभाते हो, उन किरदारों के नाम लिखने हैं। और नीचे लिखना है, इधर लिखा है देखो, अपेक्षागत। उस किरदार में से क्या अपेक्षित है, आपसे क्या अपेक्षित है, वो आपको अपेक्षा लिखनी है। जैसे कि विद्यार्थी की भूमिका हो, तो विद्यार्थी की भूमिका से क्या अपेक्षा है? एक छात्र से क्या अपेक्षा की जाती है? कि छात्र का ध्यान क्लास में हो, मन लगा के पढ़ाई करे। आप नागरिक की भूमिका में हो तो नागरिक से क्या अपेक्षा करते हैं? कि समाज के जो नियम हैं, मूल्य हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। अगर आप खिलाड़ी की भूमिका में हो, कोई भी खिलाड़ी की भूमिका में हो, तो क्या अपेक्षा है? तो खिलाड़ी को तंदुरुस्त रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। अगर वो बार बार बीमार पड़ता होगा तो अपना वो जो खेल है वो खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा।
तो खिलाड़ी से अपेक्षा क्या है कि तंदुरुस्त रहना, फिट रहना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ये खिलाड़ी से अपेक्षित है। ऐसी जो अपेक्षा है इसी बुक में पेज नंबर 7 पे ये प्रैक्टिकल बताया है। आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे तो ये प्रैक्टिकल करने में आपको और आसानी होगी। तो आज मैंने ये 3 प्रैक्टिकल बताए हैं, कल 4 बताए थे, कुल मिला के 7 प्रैक्टिकल इस पार्ट के हो गए हैं। अब जो अंतिम 2 प्रैक्टिकल हैं वो मैं कल आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।